स्टूडेंट्स, एडुविला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि आप कैसे हैं और आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। और आज की वर्कशीट है क्लास 7 की वर्कशीट नंबर 30। आज की वर्कशीट में हम लोग सामाजिक विज्ञान, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन के बारे में चर्चा करेंगे। और इसका हेडिंग है राज्य शासन कैसे काम करता है। तो बच्चों, पिछले वर्कशीट में हम लोगों ने जाना था कि विधायक कैसे चुने जाते हैं और राज्यों का चुनाव कैसे होता है, शासन की कार्यप्रणाली क्या होती है। तो इसको हम लोग थोड़ा सा देखते हुए आगे बढ़ेंगे। तो शासन की कार्यप्रणाली के बारे में हम जान लेते हैं कि शासन में जब विधायक चुनकर जाते हैं विधानसभा में, हमने पढ़ा था पिछले वर्कशीट में कि पूरे भारत को राज्यों में बांटा गया है और हर राज्य का अपना एक विधानसभा होता है। तो उस विधानसभा में जनता के प्रतिनिधि चुनकर जाते हैं, जिसको हम लोग विधायक या MLA बोलते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो ये जब विधानसभा में जाते हैं तो विधानसभा में इनकी कार्यप्रणाली क्या क्या होती है। तो सबसे पहले विधानसभा में पूछे जाने वाले प्रश्नों का उत्तर देना। जो सरकार बनती है, मतलब कि जो बहुमत दल के नेता होते हैं और बहुमत वाला दल होता है, वो अपना सरकार बनाता है और उस सरकार से विधानसभा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उन प्रश्नों का जवाब देना उनका कर्तव्य बनता है। और समाचार पत्र एवं प्रेस वार्ता द्वारा जानकारी प्रदान करना। उसके बाद विधानसभा में कौन कौन से क्रियाकलाप हुए, क्या क्या कार्य हुए, इस सब की जानकारी जनता को समाचार पत्र और प्रेस वार्ता द्वारा समय समय पर दी जाती है। समस्याओं से निपटने के लिए कानून बनाना। और राज्य में अगर कोई समस्या है तो उस समस्या से निपटने के लिए कानून बनाया जाता है। यह काम सरकार द्वारा ही किया जाता है। उसके बाद मुख्यमंत्री या अन्य मंत्रियों द्वारा विभिन्न विभाग चलाना, मतलब कि जो शिक्षा विभाग हो गया, स्वास्थ्य विभाग हो गया, खेल विभाग हो गया, लोक निर्माण विभाग हो गया। तो इस तरह के बहुत सारे विभाग होते हैं जिनकी आवश्यकता सरकार को चलाने के लिए, शासन को चलाने के लिए होती है। तो उन सभी विभागों को कौन चलाते हैं? तो मुख्यमंत्री या अन्य मंत्री, जो उन सभी विभागों के मंत्री होते हैं, ये अपने अपने विभाग को चलाते हैं। तो ये सरकार के अंग होते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट। जैसा कि हमने पिछले कार्यपत्रक में पढ़ा है कि एक विधानसभा एक ऐसा स्थान होता है जहां सभी विधायक, चाहे सत्ताधारी पक्ष से हों या विपक्ष से, विभिन्न बातों पर चर्चा करने के लिए मिलते हैं। मतलब कि हमारे यहाँ से जो MLA, जिनको कि विधायक कहते हैं, ये चुन कर जाते हैं। तो यह एक विधानसभा में बैठते हैं और यहाँ एक तरफ सत्ता पक्ष के विधायक बैठते हैं, मतलब जिनकी बहुमत होती है, जिनकी सरकार चलती है, और दूसरी तरफ विपक्ष के विधायक बैठते हैं और ये सभी मिलकर विधानसभा की कार्यवाही को संपन्न करते हैं। राज्य की कुछ समस्याओं से निपटने के लिए सरकार राज्य के लिए नए कानून बनाने का निर्णय ले सकती है। प्रत्येक राज्य की विधानसभा में कुछ मुद्दों पर कानून बनाने का कार्य भी किया जाता है। विभिन्न सरकारी विभाग इन कानूनों को लागू करते हैं। मतलब कि विधानसभा में कुछ मुद्दों पर कानून बनाए जाते हैं और जो सरकारी विभाग होते हैं वह उन कानूनों को लागू करते हैं, उस राज्य में कानूनों को चलाते हैं। विधायक सामूहिक रूप से सरकार के काम के लिए उत्तरदायी होते हैं। सामान्य भाषा में सरकार शब्द से तात्पर्य शासन के विभिन्न विभागों और मंत्रियों से होता है जो उनके प्रभारी हैं। इन सब का सामूहिक प्रमुख मुख्यमंत्री होता है। यही कारण है कि आप जानते हैं कि हर राज्य में एक मुख्यमंत्री होता है और उस मुख्यमंत्री के अंदर में बहुत सारे विभागों के मंत्री होते हैं और ये सभी मिलकर अपने सरकार के कार्यों को करते हैं, सरकार को चलाते हैं और यही सरकार भी कहलाते हैं। सही मायने में तो यही सरकार का कार्यकारी हिस्सा यानी कार्यपालिका कहलाता है। तो कार्यपालिका कौन कहलाता है? मुख्यमंत्री और मंत्रियों का समूह ही कार्यपालिका कहलाता है। याद रखिएगा, कार्यपालिका किसे कहते हैं? तो मुख्यमंत्री और मंत्रियों के समूह को कार्यपालिका कहते हैं।
उन्हीं को सरकार भी कहते हैं। सरकार के बच्चों 3 अंग होते हैं। सरकार के आप ध्यान दीजिएगा 3 अंग होते हैं। एक विधायिका जो कानून बनाती है, एक कार्यपालिका जो कानून को लागू करती है, और तीसरी न्यायपालिका होती है जो कि कानून के उल्लंघन करने पर या कानून की रक्षा करती है। तो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों मिल करके सरकार बनता है। दूसरी तरफ सारे विधायक जो विधानसभा में एकत्र होते हैं विधायिका कहलाते हैं। चूंकि ये विधान बनाते हैं, विधान मतलब कानून, तो सारे विधायक कानून बनाने में अपनी भूमिका निर्वहन करते हैं, इसलिए सारे विधायक को मिला करके विधायिका कहा जाता है। विधायिका के रूप में वे सरकार के कार्यकारी हिस्से को काम करने का अधिकार देते हैं और फिर उसके काम की जांच भी करते हैं कि वह काम सही ढंग से हो रहा है कि नहीं। लोकतंत्र में मतलब डेमोक्रेसी में, जिसमें लोगों का शासन हो, जनता का शासन हो, तो ऐसे शासन तंत्र में विधायकों एमएलए के रूप में जनता अपने प्रतिनिधि को चुनती है और इस तरह शासन मुख्यतः जनता का ही होता है। मतलब कि उसमें जो विधायक जाते हैं वह जनता द्वारा ही चुनकर भेजे जाते हैं, तो ये जनता के प्रतिनिधि होते हैं। इसका मतलब कि जनता ही वहाँ शासन कर रही है। फिर सत्ता पक्ष के सदस्य सरकार बनाते हैं और कुछ सदस्यों को मंत्री बनाया जाता है। तो जिस दल को बहुमत प्राप्त होती है, मतलब आधे से ज़्यादा सीट प्राप्त होती है, अगर किसी विधानसभा में 200 विधायक हैं और उसमें किसी दल को 101 सीट आ गया, तो इस दल की सरकार बनेगी। इसको बहुमत दल का सरकार बोलते हैं। तो सत्ता पक्ष के सदस्य सरकार बनाते हैं, जो बहुमत दल में होते हैं उनकी सत्ता होती है, और कुछ उन्हीं में से कुछ सदस्यों को अन्य विभागों का मंत्री भी बनाया जाता है। ये मंत्री सरकार के विभिन्न विभागों जैसे स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग आदि के प्रभारी होते हैं। तो आपने सुना है ना, स्वास्थ्य मंत्री, शिक्षा मंत्री, लोक निर्माण मंत्री, फिर से सड़क मंत्री, खाद्य मंत्री, ये सारे मंत्री होते हैं। इन विभागों द्वारा जो भी कार्य किया जाता है उसे विधायिका द्वारा अनुमोदित या स्वीकृत कराया जाता है। मतलब कि ये जो विभाग काम करेंगे वह विधायिका से स्वीकृत कराकर ही करेंगे, अपने मन से कोई भी काम नहीं करेंगे। लोकतंत्र में अनेक माध्यमों द्वारा लोग अपने विचार व्यक्त करते हैं और कार्रवाई करते हैं। इसके उदाहरण मतलब लोकतंत्र में जब कभी सरकार के काम से लोग संतुष्ट नहीं होते हैं तो अपना विरोध भी दर्ज कराते हैं, और वह विरोध दर्ज कराने का अपना विचार व्यक्त करने का माध्यम होता है प्रेस वार्ता। आपने टीवी पर बहस देखा है ना, तो उस तरह से प्रेस वार्ता करके लोग अपने विचार को व्यक्त करते हैं। और दूसरा सार्वजनिक विरोध प्रदर्शन, सड़कों पर जुलूस निकालते हैं और सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हैं। इस तरह से भी लोग अपने विचार को व्यक्त करते हैं। उसके बाद यहाँ एक गतिविधि है, और गतिविधि ये है कि निम्नलिखित विभागों द्वारा किए गए कार्यों का पता लगाएं। तो शिक्षा विभाग कौन काम करता है? तो शिक्षा विभाग के द्वारा किए गए कार्य हैं बच्चों में पुस्तक वितरण करवाना। पुस्तक वितरण क्या हो गया? ये शिक्षा विभाग का काम हो गया। उसके बाद है कृषि विभाग। कृषि विभाग क्या है? किसानों को बीज उपलब्ध कराना, किसानों को बीज उपलब्ध करवाना, ये काम किसका है? ये कृषि विभाग का काम हो गया। लोक निर्माण विभाग क्या करता है? सड़क निर्माण करवाता है। लोक निर्माण विभाग सड़क निर्माण करवाएगा, सड़क निर्माण। और स्वास्थ्य विभाग क्या करेगा? तो स्वास्थ्य विभाग दवा वितरण करेगा। तो ये सभी इन विभागों के काम हैं और ये अलग अलग काम करते हैं। इन सभी विभागों के अलग अलग मंत्री भी होते हैं। उसके बाद गतिविधि 2 है कि सरकार के कामकाज के बारे में समाचार पत्रों की कटिंग से वॉलपेपर या कोलाज बनाएं। तो आप इस तरह का काम करेंगे, आप समाचार पत्रों से कटिंग निकालेंगे कि सरकार ने कौन कौन से काम किए हैं और उसका आप एक कोलाज बनाएंगे। उसके बाद बच्चों यहाँ पर 3 प्रश्न दिए गए हैं, इन तीनों प्रश्नों के जवाब हमें देने हैं। तो इसके लिए चलते हैं हम उत्तर शीट पर और आंसर शीट पर चल के इन प्रश्नों का जवाब लिखते हैं। प्रश्न 1 है, सरकार शब्द को परिभाषित करें। तो इसका उत्तर है,
शासन के विभिन्न विभागों और मंत्रियों तथा उनके प्रमुख मुख्यमंत्री को सरकार कहते हैं। और प्रश्न 2 है, किसी राज्य के विभिन्न विभागों और मंत्रियों का सामूहिक प्रमुख कौन होता है? तो इसका उत्तर है किसी राज्य के विभिन्न विभागों और मंत्रियों का सामूहिक प्रमुख मुख्यमंत्री होता है। उसके बाद प्रश्न 3 है, उपयुक्त कॉलम में लिखें सरकारी विभाग और विभिन्न मंत्री, विधानसभा में विधायक, कानून बनाना और कानून को लागू करना। तो विधायिका के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? कानून बनाना और विधानसभा में विधायक। और उसके बाद कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं सरकारी विभाग और विभिन्न मंत्री और कानून को लागू करना। तो बच्चों ये थी आपकी वर्कशीट, और आपकी वर्कशीट कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो आप लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर किया कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।